नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस कुमार 3J मल्टीपल वीडियो स्टेशन में, जहां पे मिलते हैं आपको हर प्रकार की वीडियो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूं, शायद इसको सुनकर आप चौंक जाए या इस पर यकीन ना करें। मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हमारे देश के वीर सैनिक बहादुर योद्धा होते हैं, वो अपने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हैं, अपने प्राणों की आहुति तक दे देते हैं, लेकिन उनको मार्टिर या शहीद कहना गलत है। हाँ दोस्तों, और ऐसा मैं नहीं, ऐसा हमारे देश की सेना और हमारा संविधान कहता है। देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों के लिए अक्सर मार्टिर या शहीद शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमारी भारतीय सेना ने कहा है कि इस शब्द का इस्तेमाल गलत है। अभी हाल ही में आर्मी हेडक्वार्टर ने 2 फरवरी को सभी कमांड हेडक्वार्टर्स के लिए एक लेटर जारी किया है, और जिसमें उस लेटर का सब्जेक्ट है शहीद यानी कि मार्टिर शब्द का इस्तेमाल गलत। और दोस्तों, ऐसा पहले बार ही नहीं हुआ है। हमारी भारतीय सेना ने समय समय पर इस प्रकार की एडवाइजरी जारी हो चुकी है 2015 में, 2017 में, 2020 में, और अभी हाल ही में 2 फरवरी 2022 को आर्मी हेडक्वार्टर ने ये लेटर निकाला है। और इस लेटर में कहा गया है कि मीडिया के साथ साथ कभी कभी हमारी आर्म्ड फोर्सेज के सभी रैंक उन सैनिकों के लिए मार्टिर से शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्चम बलिदान दिया है। और अगर कभी मीडिया हाउस इन सैनिकों के लिए मार्टिर या शहीद की जगह किल्ड शब्द का इस्तेमाल करती है, तो इस पर लोग अक्सर नाराजगी जाहिर करते हैं और उन्हें मार्टिर या शहीद कहने के लिए कहते हैं। लेकिन यह एक संवेदनशील सवाल है कि क्या देश में जवानों के बलिदान के लिए उन्हें शहीद कहना सही है? क्या सरकार और देश की सेना ऐसे जवानों के बलिदान के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करती है या नहीं? ये सभी ऐसे गंभीर सवाल हैं जिनका सही जवाब बेहद जरूरी है। यहाँ यह समझना भी बेहद जरूरी है कि देशवासियों का देश के जवानों के बलिदान के प्रति पूरा सम्मान है। यहाँ पर किसी की भावनाओं को आहत करना हमारा मकसद नहीं है। इस वीडियो में आपकी जानकारी को सही तथ्यों के साथ और भी पुख्ता करने की कोशिश की गई है। अक्सर यह देखा गया है कि जब कभी मीडिया या सोशल मीडिया पर ऐसे जवान जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है, उनके आगे मार्टिर या शहीद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो लोग इस पर नाराजगी जताते हैं और इसका विरोध करने लगते हैं। तो ऐसे में क्या यह विरोध जायज है? आइए जानते हैं शहीद शब्द के इतिहास और उसके सही इस्तेमाल के बारे में। शहादत शब्द को अंग्रेजी में मार्टिरडम और शहीद को मार्टी कहते हैं। अंग्रेजी डिक्शनरी मैरियम वेबस्टर में मार्टिरडम शब्द की परिभाषा दी गई, जिसके अनुसार जो व्यक्ति किसी अहम वजह या धार्मिक विश्वास के लिए अपनी जान देता है, उसे मार्टिरडम कहते हैं। इस शब्द का इस्तेमाल शुरुआत से ही ईसाई धर्म से रहा है। ईसाई धर्म के शुरुआती 200 वर्षों की अगर बात करें, जब ईसा मसीह की हत्या की गई थी, तो ईसाइयों को रोमन साम्राज्यों के द्वारा बहुत सी यातनाएं दी जाती थी, और जो लोग इन यातनाओं में मारे जाते थे उन्हें मार्टिर कहा जाता था। यह शब्द मुख्य रूप से प्राचीन ग्रीक का शब्द है। बाइबल, जो कि मुख्य रूप से प्राचीन ग्रीक में लिखी गई थी, उसमें मार्टिर शब्द का इस्तेमाल है। लेकिन बाद में इस शब्द का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाता था जो धर्म के लिए अपनी जान देते थे। शहीद शब्द की बात करें तो 7वीं सदी में इस्लाम के आने के बाद इस शब्द का इस्तेमाल भारत में शुरू किया गया। कुरान में भी इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जो लोग धार्मिक लड़ाइयों में उस समय अपनी जान देते थे, तो उन्हें शहीद कहा जाता था। शहीद शब्द से ही शहादत शब्द बना। करबला की लड़ाई में चौथे खलीफा अली और उनके बेटे हुसैन की शहादत को सबसे बड़ी शहादत माना जाता है, इसलिए उनको भी शहीद का दर्जा दिया गया। और इसी के बाद हर वर्ष मुहर्रम में लोग उनकी शहादत को मनाते हैं। ऐसे में शहीद शब्द का इस्तेमाल उनके लिए किया जाता है जो धर्म के लिए अपनी जान देते हैं। शहीद शब्द अरबी भाषा से भारत में पहुंचा और यह उर्दू और हिंदी भाषा में इस्तेमाल किया जाने लगा। इस शब्द का इस्तेमाल 20वीं और 21वीं सदी में बहुत ज्यादा किया गया। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी शहीद शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आज भी हम अपने बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को शहीद के नाम से जानते थे। शहीद आजम भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव। सरकार और सेना का क्या है कहना? हमारी भारतीय सेना और रक्षा मंत्रालय यह कई बार साफ कर चुका है कि सेना की नियमावली में मार्टिर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर कोई सैनिक लड़ाई के दौरान मारा जाता है तो उसे बैटल कैजुअलिटी कहा जाता है, और अगर कोई सैनिक आंतरिक दंगे, किसी टेररिस्ट अटैक, CICT ऑपरेशन के दौरान मारा जाता है तो उसे ऑपरेशन कैजुअलिटी कहा जाता है। यहाँ तक कि अगर आंतरिक सुरक्षा के दौरान किसी दंगों में या किसी भी कारण से कोई पुलिसकर्मी मारा जाता है तो हमारे गृह मंत्रालय की तरफ से भी उसको ऑपरेशन कैजुअलिटी कहा जाता है।
और यह मामला संसद में भी उठा था। 22 दिसंबर 2015 को गृह मंत्रालय की ओर से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी ने इसका लिखित में जवाब दिया था और कहा था ना तो सेना में और ना ही सेंट्रल आर्मड फोर्सेस में मार्टियर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यही नहीं, 2017 में इसको लेकर आरटीआई भी की गई थी। तब यह मामला CIC तक गया था और वहां पर भी गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने यह कहा था कि मार्टियर शब्द का इस्तेमाल हम नहीं करते। संविधान की मूल भावना के खिलाफ। यहाँ यह समझना अहम है कि जवानों के बलिदान के लिए अक्सर हिंदी में वीरगति या सर्वोच्च बलिदान का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि देश के लिए जान देना किसी भी नागरिक के लिए सर्वोच्च बलिदान होता है। यही नहीं, हमारे संविधान के अनुसार हमारा देश एक सेक्युलर देश है जिसका कोई धर्म विशेष नहीं है। इसलिए मार्टरी यह सही शब्द का इस्तेमाल न सिर्फ नियमों के बल्कि संविधान की मूल भावना के भी खिलाफ है, क्योंकि मार्टरी या सही शब्द का इस्तेमाल उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जिसने धर्म के लिए त्याग करने से इनकार कर दिया हो, या वो व्यक्ति जो अपने धार्मिक या राजनीतिक आस्था के कारण मारा गया हो। इसलिए भारतीय सेना में सैनिकों के लिए इस शब्द का इस्तेमाल गलत है। अब सवाल यह उठता है कि अगर हम अपने वीर सैनिकों को मार्टियर शहीद नहीं कहेंगे तो इसके स्थान पर किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे। आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से आर्मी के सभी कमांड्स को यह कहा गया है कि स्पीच में या कहीं पर भी वीर सैनिकों का जिक्र करने के लिए इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करें। इनमें किल्ड इन एक्शन यानी कि किसी एक्शन में मारे गए, सुप्रीम सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर नेशन यानी कि राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान, लेट डाउन देयर लाइव्स यानी कि अपना जीवन न्यौछावर करना, फॉलन हीरोज वीरगति को प्राप्त, फॉलन सोल्जर्स या फिर इंडियन आर्मी ब्रेव्स यानी कि भारतीय सेना के बहादुर। आर्मी हेडक्वार्टर से इन्हीं शब्दों के लिए किसी भी स्पीच में किसी भी जिक्र अगर वीर सैनिक का होता तो उसमें ये करने के लिए कहा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें ताकि आपके नोटिफिकेशन से युवाओं की समस्या को लेकर ऐसे ही और भी वीडियो हम बनाते रहें।